फैबेसी के अंदर मैं तो ऐसे याद करता हूं, मेरे तरफ देखो, फर्स्ट फैमिली फैबेसी एक कार्पेल, सेकेंड फैमिली सोलेनेसी दो कार्पेल, थर्ड फैमिली लिलेसी तीन कार्पेल। याद तो हो गया? अरे याद तो हो गया। फर्स्ट फैमिली एक कार्पेल, सेकेंड फैमिली दो कार्पेल, थर्ड फैमिली तीन कार्पेल। और जहां भी एनसीईआरटी में एक से ज्यादा कार्पेल है तो वो फ्यूज्ड है। वहां क्या है बच्चा? फ्यूज्ड है, फ्री वाले नहीं है, फ्री वाले नहीं है, एक से ज्यादा कार्पेल फ्यूज्ड वाले। चलो अब देखो, आपको याद तो हो गया। अब देखिए ध्यान से, अभी पूछूंगा, अभी क्विज में पूछूंगा तो पता चल जाएगा कितना किया तुमने। चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से। ये बच्चा स्टिग्मा, ये बच्चा स्टाइल और ये बच्चा ओवरी। ओवरी के अंदर में कुछ बच्चा न्यूट्रिएंट से भरा हुआ, खाने पीने की चीज से भरा हुआ टिश्यू है। इस टिश्यू का नाम प्लेसेंटा है, इस टिश्यू का नाम प्लेसेंटा है। सर प्लेसेंटा तो ह्यूमन बीइंग में होता है, जिससे बच्चा जुड़ा रहता है, फीटस जुड़े रहते हैं मां के पेट में। अरे यहां भी सेम कहानी, इसका बच्चा भी तो है ना। अरे इसका बच्चा भी तो है, ओवरी के अंदर में बच्चा है जो बड़ा होकर के नया प्लांट बनाएगा। इसका नाम है बच्चा ओव्यूल। ओव्यूल जो बाद में सीड बनेगा, सीड बनेगा और सीड से नया प्लांट बनेगा। तो प्लांट का बच्चा कौन है? ओव्यूल, जो बाद में सीड बनेगा। ध्यान से देखिए। तो सर ओव्यूल एक होगा? नहीं, नहीं, अलग अलग प्लांट है, अलग अलग हो सकता है। यहां देखिए मैंने एक दो तीन चार ओव्यूल बना दिए, चार ओव्यूल बना दिया। हाँ, एक ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकते हैं। मैं सिंपल बताऊं? बोले हाँ सर। वाटरमेलन खाया, तरबूज खाया? बोले हाँ सर खाए। वो पूरा का पूरा जो तरबूज है वो फ्रूट है, वो ओवरी से बना। ओवरी, यहां देखिए ये ओवरी जो है, ये जो ओवरी है ना वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्रूट बन जाएगा। और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। सर आम में तो एक ही सीड होता है, यानी एक ही ओव्यूल था। सर पपाया में तो बहुत सारे सीड होते हैं, इसका मतलब बहुत सारे ओव्यूल थे। सर मटर सबसे अच्छा एग्जाम्पल, मटर। सर कभी 5 सीड निकलता है, कभी 3 ही निकलते हैं, कभी 4 निकलते हैं। अरे वहां पास ओव्यूल का नंबर था। ओव्यूल कितना फर्टिलाइज किया? सारे के सारे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर गए, सभी सीड बन गए। 5 किया तो 5 सीड बने, 10 किए तो 10 सीड बन जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये ओवरी जो है फ्यूचर में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? फ्रूट। तो सर फ्रूट का डिफिनीशन क्या होता है? बोलिए। फर्टिलाइज्ड ओवरी, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये क्या है? ये है बच्चा ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? सीड। हो गया, कितना आसान है। सर ये हवा में बना दिए सर? अरे हवा में नहीं बना है। प्लेसेंटा क्या है सर? प्लेसेंटा न्यूट्रिटिव टिश्यू है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, और ओव्यूल उसका बच्चा है। उसके बच्चे को खाना पीना दिया जा रहा है जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है। हाँ सर, जिस डंठल से जुटा रहेगा बच्चा, जिस स्टॉक से जुटा रहेगा, देखो व्हाइट वाला को देखो अच्छे से, जिस डंठल से, जिस स्टॉक से ओव्यूल जुड़ा है उसे बच्चा फ्यूनिकल कहेंगे, उसे बच्चा फ्यूनिकल कहेंगे। डरना नहीं है। फ्यूनिकल क्या है? जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़े, ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़े, फ्यूनिकल कहलाएगा। हो गया, कहानी खत्म। इसी में तुम लोग डरते थे। सर एक ओवरी में कितने ओव्यूल? डिपेंड, आम का है एक ही सीड निकलेगा, तरबूज का एक से ज्यादा निकलेगा। तो इसी से पता चल जाएगा, एक से ज्यादा सीड यानी कि एक से ज्यादा ओव्यूल थे, क्योंकि ओवरी किसमें कन्वर्ट? फ्रूट में। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट? सीड में। आ गया समझ में? अब बताओ किसे किसे क्लियर हो गया? फटाफट बताओ किसे किसे अब क्लियर हो गया? अब टेंशन नहीं है ना?
अब टेंशन नहीं है ना। तो क्या एनसीईआरटी का ये लाइन अब पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चा सिनकार्पस के नीचे? ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको ये लाइन समझ में आ गई? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। हो गया याद? हाँ, तो यहां तक आपको याद हो गया। अब चेक कर लेते चेक कर लेते आप लोगों की कहानी। चलो आज क्विज करें हम लोग। चलो तो फटाफट हम लोग 20 क्वेश्चन पूछेंगे, फटाफट मैसेज बॉक्स में आंसर करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछूंगा। चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं? जो एंड्रोशियम होता है उसके यूनिट को कुछ तो कहते होंगे सर, स्टेमिन कहते हैं। एंड्रोशियम के इस यूनिट को स्टेमिन कहते हैं। चलिए ठीक है, अब बताइए स्टेमिन में फर्टाइल पार्ट कौन है? स्टेमिन में फर्टाइल पार्ट कौन है? स्टेमिन में फर्टाइल पार्ट कौन है? जहां गैमेट्स बनेगा, जहां पॉलन ग्रेन बनेंगे। एंथर। इच एंथर हैव हाउ मेनी लोब? इच एंथर हैव हाउ मेनी लोब? हर एंथर में कितने लोब पाई जाती है? 2। ठीक है। इच एंथर हैव हाउ मेनी पॉलन सैक? इच एंथर हैव हाउ मेनी पॉलन सैक? सर 4। टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। व्हाट इज स्टेमिनोड? व्हाट इज स्टेमिनोड? व्हाट इज स्टेमिनोड? स्टेराइल स्टेमिन। चलिए, डिस्टल पार्ट पूरे बायो में किसे कहेंगे? डिस्टल किसे कहते हैं और प्रॉक्सिमल किसे कहते हैं? डिस्टल किसे कहते हैं और प्रॉक्सिमल किसे कहते हैं? डिस्टल दूर, प्रॉक्सिमल नजदीक, प्रॉक्सिमल नजदीक। चलो नेक्स्ट बताओ, ध्यान से बहुत अच्छे से बताना। अगर सारे स्टेमन फ्री है उस कंडीशन को क्या कहेंगे? सारे स्टेमन अगर फ्री है उस कंडीशन को क्या कहेंगे? सारे स्टेमन अगर एक दूसरे से फ्री है उस कंडीशन को क्या कहेंगे? सारे फ्री है, पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस। सारे स्टेमन फ्यूज होकर के एक बंडल बनाया, क्या कहेंगे? सारे स्टेमन फ्यूज होकर के एक बंडल बनाया, क्या कहेंगे? सारे स्टेमन फ्यूज होकर के एक बंडल बनाया, एक बंडल बनाया। मोनोइडल्फस। एग्जाम्पल ऑफ मोनोइडल्फस, एग्जाम्पल ऑफ मोनोइडल्फस चाइना रोज। करेक्ट। अगर 2 बंडल बनाया, डाइएडल्फस बनाए। एग्जाम्पल ऑफ डाइएडल्फस, एग्जाम्पल ऑफ डाइएडल्फस फैबेसी, फैबेसी फैमिली, मटर वाली फैमिली। अगर 2 से ज्यादा बंडल बनाया, पॉलीएडल्फस। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएडल्फस, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएडल्फस सिट्रस। आंसर इज द सिट्रस। हो गया याद? आंसर इज द सिट्रस। हो गई याद? चलो ये बताओ, गाइनोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं? गाइनोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं? क्रिस्टलो कार्पेल। अगर कार्पेल का नंबर 1 है क्या कहेंगे? कार्पेल का नंबर 1 है तो क्या कहेंगे? अगर कार्पेल का नंबर 1 है, अकेला है, मोनोकार्पेलरी। एग्जाम्पल ऑफ मोनोकार्पेलरी, एग्जाम्पल ऑफ मोनोकार्पेलरी, एग्जाम्पल ऑफ मोनोकार्पेलरी फैबेसी फैमिली। चलो, अगर कार्पेल का नंबर 1 से ज्यादा, मल्टी कार्पेलरी। सारे कार्पेल फ्री है, सारे कार्पेल फ्री है, नाम बताइए। सारे कार्पेल फ्री है, क्या नाम होगा? सारे कार्पेल फ्री है, नाम बताइए। सारे कार्पेल फ्री है, नाम बताइए। एपोकार्पस। एग्जाम्पल ऑफ एपोकार्पस, एग्जाम्पल ऑफ एपोकार्पस, एग्जाम्पल ऑफ एपोकार्पस लोटस रोज, लोटस रोज।
ठीक है। अगर सारे कार्पेल फ्यूज्ड है, अगर सारे कार्पेल फ्यूज्ड है तो क्या कहेंगे? सारे कार्पेल फ्यूज्ड है क्या कहेंगे? सिनकार्पस। दो एग्जांपल सिनकार्पस के बताइए, दो एग्जांपल सिनकार्पस के बताइए। हाँ सर, हमारे पास सोलेनेसी फैमिली थी, लिलेसी फैमिली थी, सोलेनेसी थी, लिलेसी थी, हो गए। चल अब मुझे बताओ एनसीईआरटी की जो फर्स्ट फैमिली है फैबेसी, कितने कार्पेल है? एनसीईआरटी की जो फर्स्ट फैमिली है फैबेसी, कितने कार्पेल है? एक। एनसीईआरटी की जो सेकंड फैमिली है सोलेनेसी, कितने कार्पेल है? दो। एनसीईआरटी की तीसरी फैमिली है, थर्ड फैमिली है, कितने कार्पेल है? तीन। तीन। आंसर इज द 3। सर एक और था ना सर, ब्रासिकेसी, आपने बोला था सर ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, मस्टर्ड वाला। हाँ, तो मस्टर्ड में भी दो होंगे। वो सोलेनेसी का चोरी कर लिया, सोलेनेसी दो था, चोरी कौन किया? ब्रासिकेसी। हम भी दो रखेंगे, सोलेनेसी भास, सोलेनेसी भाई साहब ने दो रखा है, हम भी रखेंगे, तो याद रखिए। और जहां भी एक से ज्यादा कार्पेल एनसीईआरटी में आए तो सिनकार्पस। चलो ये बताओ फटाफट, ये बताओ फटाफट, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इपिपेटलस? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इपिपेटलस? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इपिपेटलस? सोलेनेसी। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इपिटेपलस? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इपिटेपलस? टेपल के ऊपर आ गया, या इपीफाइलस? मेज मैंने कब बता दिया रे भाई? लिलिएसी, लिलिएसी, अरे भाई याद करा यार। चल व्हाट इज पेरियंथ, एक लाइन में बताओ, व्हाट इज पेरियंथ, एक लाइन में बताओ, व्हाट इज पेरियंथ? जब कैलेक्स कोरोला को आप सेपरेट ना कर पाओ, इनडिस्टिंग्विश्ड, जब कैलेक्स कोरोला आपस में सेपरेट ना हो पाए, आप है, आपको पता नहीं चल रहा है। चलो ये बताओ, ये बताओ पेरियंथ के एक यूनिट को क्या कहते हैं? पेरियंथ के एक यूनिट को क्या कहते हैं? टेपल। पेरियंथ के एक यूनिट को क्या कहते हैं? टेपल। दो ऐसे प्लांट का नाम बताइए जहां स्टेमेन की लंबाई सेम नहीं है, डिफरेंट लेंथ का है। दो ऐसे प्लांट का नाम बताइए जहां स्टेमेन की लंबाई सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है। हाँ, मस्टर्ड, मस्टर्ड, ठीक है, ऑसिमम, तुलसी, सेल्विया, एनसीईआरटी में देखिए सेल्विया। चलिए हो गया, यानी यहां तक क्लियर है, कोई बच्चा को गड़बड़ नहीं करेगा, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है। अब बताइए व्हाट इज फ्यूनिकल? व्हाट इज फ्यूनिकल? व्हाट इज फ्यूनिकल? किसी को याद है? नहीं सर भूल गए। अरे स्टॉक जिससे जुटा रहता है प्लेसेंटा और ओव्यूल, द स्टॉक कनेक्शन जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ता है, ठीक है, बस यही तो है। तो आप यहां तक वापस से पेज नंबर 72, 73, 74 पढ़िएगा। अगले क्लास में एस्टिवेशन करेंगे और प्लेसेंटेशन करेंगे और हो जाएगा ना। अगले क्लास में हम लोग एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन करेंगे, हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। चलो ठीक है। और बाकी जिन बच्चों को छूट गया है ना, तो वो जा करके YouTube पे देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग 2 बजे के बाद अवेलेबल हो जाएगा, 2 बजे के बाद अवेलेबल हो जाएगा, टेंशन वाली बात